जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे आप सभी? आए हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान हनुमान जी आप पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बस सदैव बनाए रखें। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो अपने पूर्व जन्म के कर्मों से बहुत ही जल्द किसी भी मनोकामना को पा लेते हैं। बहुत ही जल्दी उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। पर कुछ लोग होते हैं, क्या बताते हैं कि मैंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत कुछ किया, मुझे कभी भी मतलब इतने समय हो गए करते हुए, मैंने ये संकल्प कर लिया, वो संकल्प कर लिया, फिर भी मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई। मैं रोज हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाता हूँ, सुंदरकांड का पाठ भी कर लेता हूँ। बहुत लोग हैं जो ऐसे जो डेली सुंदरकांड का पाठ भी कर लेते हैं और कहते हैं उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। कितने लोग होते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं कि भगवान की जो कृपा है, हनुमान जी की जो कृपा है, राम जी का जो आशीर्वाद है, वो हमें मिल चुका है। कैसे पता करें, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे जो जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं, तो जब कहते हैं ना कि अगर आप किसी समस्या से में फँसे हो और फिर कभी आपको कोई रास्ता मिल जाता है अचानक से, तो वो यूँ ही नहीं होता। कोई भी अगर आप उपाय करते हो और उसमें अगर आपको सफलता मिल गई है, अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो यूँ ही नहीं हो जाता है। उसमें आप पर ज़रूर न कहीं आप पर राम जी की कृपा और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आप कोई भी चीज़ जब करते हो, जब सच्चे मन से प्रार्थना करते हो भगवान से, तो वो आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ हमारे पिछले जन्मों के कर्म या हमारे पूर्वजों के कुछ ऋण रह जाते हैं हम पर, जो कि हमें किसी न किसी कारणवश मिलता है। कहते हैं, माता-पिता के जिस प्रकार अच्छे कर्मों से बच्चों को फल मिलता है, उसी प्रकार बच्चों के अच्छे कर्मों से माता-पिता को भी फल मिलता है। तो हो सकता है कि कभी कहते हैं कि हमारे जीवन में वो दुःख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही अनुभव एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम बात कर रहे हैं अमित विश्वकर्मा प्रयागराज की, जिनके पिता 10 बिजली विभाग में काम करते थे और उनकी 2 बहनें, और वो अपने मतलब माता-पिता की प्रथम संतान, पहली संतान थे। और 2 छोटी बहनें, माताजी। ज़्यादा परिवार बड़ा था, तो वो गाँव से अपने अलग रह रहे थे। समय बीतता गया, वो शहर की तरफ रहे थे और बिजली विभाग में काम करते थे प्राइवेट बेस पे, गवर्नमेंट जॉब नहीं थी उनकी। तो वो जब बिजली के खंभे पे कार कर रहे थे, किसी कारणवश उनका वहीं पे करंट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तब अमित विश्वकर्मा जो थे, अमित कुमार, वो मात्र 10 वर्ष का था। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। समय बीतता गया, होते करते क्या हुआ कि वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, मेहनत करते थे। समय बीतता गया, माताजी क्या करती थीं, गाँव में घर वालों ने भी सहारा नहीं दिया। जिस घर में किराए पे शहर में ये लोग रह रहे थे, प्रयागराज में, वहीं पर उन्होंने किया क्या, माताजी एक फैक्ट्री में, जिसमें अचार बनाने वाली कंपनी थी, वहाँ पर काम करने लगी। सुबह दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके जाती, दिन में वहाँ काम करती। जैसे-तैसे अमित को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया-लिखाया। बार-बार एग्ज़ाम देना चाहता, हर बार कहीं न कहीं फेल हो जाते। कोरोना टाइम में भी यही हुआ कि प्रमोट तो कर दिया गया उन्हें ग्रेजुएशन में 81% पा कर के, पर जॉब का कोई सहारा नहीं था। होते करते अभी 2026 में उनकी जॉब लगी। कहते हैं ये कोई चमत्कार नहीं होता। ये चमत्कार कब हुआ? इसे आप चमत्कार मानोगे या क्या? जब मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें फल नहीं मिल रहा था, तब उन्हें उपाय मिला
हनुमान जी का। हनुमान जी का संकट मोचन उपाय, जो सभी मुश्किलों से, कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला। बस फिर क्या था, उन्होंने वीडियो देखी और वीडियो के माध्यम से उन्होंने उपाय किया कि मेरे पिता है नहीं, 2 छोटी बहनें, माताजी इतना संघर्ष, माँ के संघर्ष को देखते हुए रोज रोता, दुखी, तकलीफ रहता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मेरी माँ ने भी हार नहीं मानी कि तुम पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दो, मैं सब कर लूँगी, बस तुम नौकरी पा जाओ बेटा। इसी तरह होते करते फिर एक दिन मैंने सुबह के समय ही, मंगलवार के दिन सुबह के समय मैं आसन बिछाकर बैठ गया और मैंने कोई दिन का संकल्प नहीं लिया। मैंने उस समय तक संकल्प लिया कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती तब तक मैं रोज प्रतिदिन सुबह के समय, इसी समय से 7 बजे से 8 बजे तक रोज आपको सुंदरकांड का पाठ सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। फिर क्या था, अमित ने मेहनत की और सुंदरकांड का पाठ किया। रोज सुबह सुंदरकांड का पाठ मंगलवार से शुरुआत करके डेली अपनी पढ़ाई, बस कहने लगा। फिर उस सुंदरकांड के पाठ से जब मैंने किया, फिर उसके बाद जो मेरा एग्जाम था, मुझे मात्र 11 दिन ही हुए थे सुंदरकांड पढ़े हुए, और उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। तो देखिए, भगवान की बड़ी कृपा है, जो करते हैं वही करते हैं। कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से किसी चीज को मांगते हो ना, तो हमारे हनुमान जी देने में कोई संकोच नहीं करते। इतने दयालु हैं कि आप करके देखो। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, आप भी अपनी अर्जी हनुमान जी के चरणों में, आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप एक काम डेली करो। हर सनातनी को, हर हिंदू को एक काम जरूर करना चाहिए, हर व्यक्ति को, कि सुबह के समय नहाने के बाद हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए। रोज पाठ करने से आपके जीवन में जो भी दुख, विघ्न, बाधाएं हैं, जो आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई उलझने, बेचैनी, वो सब दूर कर देते हैं। संकट मोचन है हमारे बाबा, सब दूर करते हैं। मैंने सिर्फ हनुमान जी की ही भक्ति की और यकीन मानिए, आज उनकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। बड़ी कृपा है उनकी हम पर, और मैं तो मानती हूँ कि उनका आशीर्वाद है मेरे सर पर। आप कुछ नहीं कर पाते ज्यादा, तो आप राम नाम लेखन कीजिए। 1 पेज, 2 पेज, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपके पास समय हो, जितनी देर आप लिख सकते हो, करो। जरूर हनुमान जी आपकी कृपा, आप पर कृपा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से भी किसी नेक्स्ट अनुभव के साथ। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा जरूर लिखिए। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आज जो भी जय श्री राम, जय बजरंगबली भी लिखेगा, हे हनुमान जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।